आज हम लोग गॉस लॉ के प्रयोग में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किसी कुचालक गोले को अगर आवेशित किया जाए तो उस कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब किसी कुचालक गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, जब गोला हमारा क्या होगा, कुचालक होगा, तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से हो जाता है। ठीक है, तो जब कुचालक को आप आवेशित करेंगे तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से होगा। अब उसके कारण हम तीन प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। एक तो कुचालक गोले के बाहर स्थित कोई बिंदु है, जैसे अगर गोला है, कुचालक गोला है और गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक हो जाएगा वो गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब हम गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे इसके पहले, तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले मानक मानते हैं कि एक आर त्रिज्या का कुचालक गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या आर है और केंद्र ओ है। ठीक है, अब यह आवेशित गोला है, तो चूंकि आवेशित है तो इसके कारण पहले हमको बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस गोले के केंद्र को, केंद्र मतलब ओ जो उसका केंद्र है, उसके केंद्र को से आर दूरी पर बाहर स्थित आर त्रिज्या का एक क्या करते हैं, गॉसियस पृष्ठ बना लेते हैं, गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। गोले के केंद्र को केंद्र मानकर गोले के बाहर, ठीक है, एक गॉसियस पृष्ठ बनाते हैं, एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं और उस गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि गोले के केंद्र से और उस बाहरी जो पृष्ठ गोलीय पृष्ठ बना है उसकी दूरी समान होगी। तो उस बाहर पृष्ठ जो गोलीय पृष्ठ बना हुआ है, गोले के बाहर स्थित जो गोलीय पृष्ठ है उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। ठीक है, तो उस पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियस पृष्ठ कहते हैं, तो गॉसियस पृष्ठ पर स्थित यानी गोले कोश के बाहर स्थित बिंदु पर जो गॉसियस पृष्ठ बना है उस गॉसियस पृष्ठ पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि हेडिंग हमारा हो जाएगा ये आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला इसमें हम ज्ञात करेंगे अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हम मानक जो आपसे बता रहे थे कि मानक मानते हैं आर त्रिज्या का एक अचालक गोला, गोले का केंद्र O है, गोले के केंद्र से आर दूरी पर, मतलब आर दूरी क्या होगा, गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित होगा, दूरी पर गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। गोले के केंद्र O से आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, गॉसियस पृष्ठ कहते हैं। और गॉसियस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। ठीक है, तो जो बाहर स्थित जो पृष्ठ बना है या गॉसियस पृष्ठ है उस पर कोई बिंदु मान लिया जाए और उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये एक कुचालक गोला है, आवेशित कुचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r और केंद्र O है। ठीक है, चूंकि हमको बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम r त्रिज्या का एक यह गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, और इस गोलीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। ठीक है, तो यहाँ इस गोलीय पृष्ठ जिसको हम गॉसियस पृष्ठ भी हम कहते हैं, तो इस गॉसियस पृष्ठ पर जो बाहरी पृष्ठ है, इस कुचालक गोले के बाहर जो गॉसियस पृष्ठ हमने बना रखा है, इस गॉसियस पृष्ठ पर मानते हैं कि बिंदु P स्थित है और यह बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। यानी गॉसियस पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। यहाँ हमने लिख रखा है कि गॉसियस पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस गॉसियस पृष्ठ पर स्थित बिंदु P जो है इसके अल्पांश के क्षेत्रफल, यह जो छोटा सा क्षेत्रफल हम मानते हैं जो गॉसियस पृष्ठ पर स्थित बिंदु P है, इसके चारों ओर का एक छोटा सा जो क्षेत्रफल है यह dA से हो के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करते हैं
तो बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर d फाई हो तो d फाई इक्वल टू आप जानते हैं A इंटू dA हो जाएगा। इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो E इंटू dA cos थीटा। अब देखिए कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश का क्षेत्रफल dA दोनों एक ही दिशा में, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ पर उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा और इस पृष्ठ पर स्थित किसी क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह भी तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो दोनों कैसे होंगे? समदिश होंगे, दोनों एक ही दिशा में कार्य करेंगे। तो इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी, ठीक। तो इस छोटे से भाग जो अल्पांश का क्षेत्रफल है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू E इंटू डी एक समीकरण आपको मिल जाता है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि संपूर्ण गासीय पृष्ठ, ये देख रहे हैं जो बाहर गासीय पृष्ठ है, इस संपूर्ण गासीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई है, ठीक है। इस संपूर्ण गासीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर फाई है तो फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी फाई, ठीक है। इसका मान इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E इंटू डी ए इज ऑल्सो इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी, ठीक है। तो फाई की जो वैल्यू आ जाएगी समथिंग के मान के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस गॉसिय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर ये पूरी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगा। तो इस बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सिंस या हियर लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी इज आल्सो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इस बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल समथिंग के मान के बराबर है। तो इस बाहरी पृष्ठ से गासीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समथिंग, ये एक समीकरण आपको मिल जाता है, समीकरण नंबर 2 आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार देखिए बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद संपूर्ण गासीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक। उसके बाद इस पृष्ठ का क्षेत्रफल रखते हैं तो फाई इक्वल टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है तो हम गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसको मिटा दें हम। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम से, ठीक है, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ को गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यह भी जो है इस बाहरी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, इसको आपने ज्ञात किया है। और यह गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन 0 के मान के बराबर, ठीक। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो ये लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E इंटू
4 पाई आर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू, ये लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस गोले के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसमें वह गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि यह गोलीय कोश का पृष्ठ है, बाहरी जो पृष्ठ है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ पर यह गोला है, ठीक है, एक कुचालक आवेशित गोला है, और इस गोले के पृष्ठ पर, यह जो बाहरी पृष्ठ है, इस पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने के लिए इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु मानते हैं कि यह बिंदु P है। कहाँ स्थित है? तो गोले के पृष्ठ पर स्थित है। ठीक है, और इस गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, यह DA किस दिशा में कार्य करेगा? तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा, इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, यानी यह जो था गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु था, इसको अगर आप हटा दें, ठीक है, इसको अगर आप हटा दें तो ये हो जाएगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप क्या मानेंगे कि माना बिंदु P जो है वह गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो इस बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल D, ठीक है, इस बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल क्या है? D वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल से यहाँ हमने लिख रखा है कि गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई इक्वल टू E इंटू DA हो जाएगा। उसी कंपोनेंट के साथ अगर लिखते हैं तो E इंटू DA cos थीटा हो जाएगा। तो D फाई इक्वल टू E इंटू DA सिंस थीटा इक्वल टू 0, यानी इसका क्षेत्रफल, इस अल्पांश का क्षेत्रफल कहाँ पर स्थित है? इस दिशा में कार्य करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। दोनों समदिशों में वैद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, और पृष्ठ का क्षेत्रफल भी अपने पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होगा। तो दोनों समदिश होंगे, तो इनके बीच का जो कोण होगा थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है कि इस संपूर्ण पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी जो बाहरी इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके कारण उत्पन्न फ्लक्स जो है, संपूर्ण फ्लक्स अगर हमको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर फाई हो तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी फाई इज आल्सो इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए। ठीक है, मतलब यह जो है क्लोज सरफेस, आवेश इसके पृष्ठ के अंदर स्थित है, घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो गोले की त्रिज्या, यह जो दूरी थी, इसके मान पे क्या हो जाएगा? आर जो है इस गोले की त्रिज्या के मान के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल आर के स्थान पर हम कैपिटल आर का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई इज आल्सो इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 मिल जाएगा। गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब यह मिल जाता है, यानी इस गासियस पृष्ठ से या इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स हमको प्राप्त हो जाता है, तो हम गास प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम गास के नियम का अनुप्रयोग करेंगे, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गास लॉ, गास के नियम से यहां हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गास लॉ, गास के प्रमेय से क्या होगा
संपूर्ण पृष्ठ होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यह आपने ज्ञात किया, यह गॉस के नियम से है। दोनों को आप इक्वेट कर देते हैं तो ये लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो गोले के पृष्ठ पर यह पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समथिंग के बार के बराबर हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें जो थर्ड कंडीशन जो आता है वह गोलीय कोश के अंदर, यानी यह गोलीय कोश है तो इस गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ हमने लिख रखा है गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए कि यह गोलीय कोश जो है, यह गोलीय कोश है, कुचालक गोलीय कोश है, और इस कुचालक गोलीय कोश के अंदर यहाँ पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा हमेशा पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में बाहर की ओर कार्य करेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इसके गोले के केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं और उस गोलीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, जिसको हम गासियस पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोले के केंद्र को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गासियस पृष्ठ खींचते हैं और इस गासियस पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। ठीक, अब यहाँ पर यह बिंदु P जो है इस गासियस पृष्ठ जो अंदर बना गासियस पृष्ठ है, इस गासियस पृष्ठ पर स्थित है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक, तो बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, ये देखते हुए है कि बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल यह इस गासियस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग का क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस गासियस पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे आप ज्ञात करते थे d फाई इक्वल टू E इंटू DA इक्वल टू E इंटू DA cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक, d फाई इक्वल टू E इंटू DA सिंस थीटा इक्वल टू 0, यानी यह अल्पांश का क्षेत्रफल dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इज आल्सो इक्वल टू E इंटू D। ठीक है, अब इस संपूर्ण गासियस जो पृष्ठ है, इसके अंदर जो गासियस पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण गासियस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई हो तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, इसको हम क्या करेंगे ए इंटीग्रेट कर देते हैं। मान अगर आप रखते हैं तो ये हो जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA, और इंटीग्रेशन ऑफ DA जो है इस अंदर वाला जो गासियस पृष्ठ है या गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ DA इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमको मिलता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जब संपूर्ण गासियस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसके आगे हम क्या करेंगे कि गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि यहां लिख दें कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश
अब देखिए जो आवेश आपने दिया है यह संपूर्ण आवेश, इसके संपूर्ण आवेश जो होगा इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो कुल आवेश इसमें नहीं आएगा, इसमें कुछ आवेश इसमें उपस्थित होंगे, कुछ आवेश इसके शेष भाग में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जो इसके अंदर आवेश है उस आवेश यानी Q आवेश अगर मान लिया जाए कि इस गासियस पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है, इस गासियस पृष्ठ के अंदर आवेश है, क्योंकि यह कुचालक है, कुचालक गोला है, और जब आप कुचालक गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, यानी यह संपूर्ण आयतन जो होगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा। लेकिन यह गासियस पृष्ठ इसके अंदर स्थित है, तो इस गासियस पृष्ठ के अंदर स्थित जो आवेश होगा वह क्या होगा, इससे कुछ मात्रा आवेश, कुछ मात्रा इसके अंदर उपस्थित होगी, तो उसके कारण फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू कितना Q0 बाई, मान लीजिए कि इसके अंदर उपस्थित जो आवेश की जो मात्रा है वह Q है, तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं कि अगर संपूर्ण आवेश इसको दिया गया जो आवेश है अगर लिख दे कि Q है तो इतनी मात्रा इसके अंदर उपस्थित नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण करके Q1 या Q डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण इक्वेशन 1 and 2 we have, समीकरण 1 और 2 को जब आप इक्वेट करते हैं तो आपको मिलता है E इक्वल टू, या डायरेक्ट ना लिख करके E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। समीकरण 1 और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। अब यहां से वैद्युत शक्ति की तीव्रता अगर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, ठीक। तो गोले के अंदर उपस्थित बिंदु पर वैद्युत शक्ति की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी समथिंग के मान के बराबर। लेकिन जो आवेश इसके अंदर उपस्थित होगा इसका मान आपको ज्ञात करना होगा कि इसके अंदर, यानी कि यह जो गासियस पृष्ठ है, इस गासियस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि R त्रिज्या का जो यह गोला है इसमें उपस्थित आवेश की जो मात्रा है यह Q है, और आवेश का आयतन घनत्व रो है। तो अगर यहां से लिख लिया जाए कि आवेश का माना R त्रिज्या के गोले में Q आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश मतलब जिसका आयतन घनत्व किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, है ना। आयतन घनत्व रो है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि रो इज आल्सो इक्वल टू Q बाई V इज आल्सो इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई R Q। देख रहे हैं R त्रिज्या है, ये R त्रिज्या का गोला है, ठीक। इसमें उपस्थित आवेश की जो मात्रा है Q आवेश इसके अंदर उपस्थित है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि Q आवेश मान लीजिए इसके अंदर उपस्थित है, तो इसका आयतन जो घनत्व है ये रो है, तो रो इक्वल टू एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा हो जाएगी। ये मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करते हैं कि Q की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू, ठीक, ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R Q, ठीक है, रो बाई 3, ठीक है। ये एक समीकरण मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है,
तो यह समीकरण हो जाएगा 3। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये इसको भी मिटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर जो Q का मान है, इसको समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में Q का मान रखने पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप उतार लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाला मान Q का मान इसमें रखना है, ये मान उठा के अब आप रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर ये हो जाएगा 4 पाई R³ रो नीचे Q। ठीक है, यानी यह मान उठा करके Q का मान उठा करके हम समीकरण नंबर इसमें 3 में रखेंगे। तो जब आप समीकरण 3 में मान रख देंगे तो Q के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह मान Q के स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, 4 पाई R³ रो बाई 3, इसको बिटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, ये देखिए इसमें से ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, 2R से R स्क्वायर से इसका R स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये बचता क्या है, E इक्वल टू रो R बाई कितना 3 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा गोलीय कोश के अंदर, कैसा गोलीय कोश हो, तो कुचालक गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू रो इंटू R बाई 3 एप्सिलॉन 0 के मान के बराबर होगी। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से किसी कुचालक गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोश के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है।